हर कोई जानना चाहता है कि पटना के हज भवन में बीपीएससी कोचिंग की शुरुआत कैसे हुई, जिस कोचिंग ने करीब 200 से ज्यादा अक़लियती नौजवानों को ऑफिसर बना दिया, जहां से तैयारी करके सैकड़ों नौजवान पुलिस की नौकरी में आए। दर्जनों छात्रों की जिंदगी बदल चुका हज भवन बीपीएससी कोचिंग अक़लियती लड़कियों को भी ऊंचे ओहदे पर पहुंचाने में कामयाब रहा है। तो आइए जानते हैं इस कोचिंग के शुरू होने की कहानी। इस वीडियो से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और काम करने का जज्बा भी परवान चढ़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और हज भवन कोचिंग के बारे में करीब से जानिए। बात 2014 की है। हज कमेटी के सीईओ मोहम्मद राशिद हुसैन ने अपने जेएनयू और बाहर के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अक़लियती छात्रों को बीपीएससी की तैयारी कराने का मशवरा किया। ये बातचीत इतनी पॉजिटिव रही कि मोहम्मद राशिद हुसैन और उनके दोस्तों ने बाकायदा उस मशवरे को जमीन पर उतारने का फैसला कर लिया और 50 छात्रों को हज भवन में रखकर अपनी जाती कोशिशों से उनकी तैयारी शुरू करा दी। ये पहल इतना सफल हुआ कि बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बीपीएससी कोचिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए खुद खड़ा हो गया। मोहम्मद राशिद हुसैन का कहना है कि जब हम लोगों ने इस कोचिंग की शुरुआत की थी, उस वक्त किसी की मदद के बगैर अपने स्तर पर इस काम को किया था। उनका कहना है कि 56वीं से 59वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन के बाद बीपीएससी कोचिंग को कुछ दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था और किसी तरह से 50 छात्रों को लाकर उनकी तैयारी कराई थी। उन 50 छात्रों में 27 बच्चों ने बीपीएससी का पीटी पास कर लिया। रिजल्ट इतना अच्छा आया और ये कहानी इतनी दिलचस्प रही कि अल्पसंख्यक विभाग ने हम लोगों का हौसला बढ़ाया और खुद कोचिंग के उस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस तरह से जो बच्चे पीटी में पास हुए थे, उनके मेंस की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से कोचिंग की शुरुआत की गई। जेएनयू के जो हमारे फ्रेंड्स लोग थे पटना में, जेएनयू अलुमनाइज का एक हम लोगों का ग्रुप है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पटना में सोचा कि बच्चों को गाइड किया जाए और एक इनफरादी कोशिश थी, एक पर्सनल एफर्ट था। कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स थे, कुछ और दूसरे फ्रेंड्स लोग थे और बग़ैर किसी इदारे और बग़ैर किसी के मदद के हम लोगों ने अपने लेवल पे इसको शुरू किया था। शुरू में 50 बच्चों का इंतखाब हम लोगों ने किया था मस्जिदों में ऐलान करा करके, और 50 बच्चों में 27 रिज़ल्ट्स प्रीलिम्स में आए थे 56वीं से 59वीं में। तो ये रिज़ल्ट इतना इम्प्रेसिव था और इतना उम्मीद अफ़ज़ा था कि इसके बाद महकमे अक़लियती फ़लाह ने हमको प्रमोट एक तरह से इनकरेज किया कि आप महकमे की हिमायत से और महकमे की मदद से आप मेंस के प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाइए। तो हम लोगों ने 56वीं से 59वीं मेंस के लिए भी क्लासेस शुरू की और मॉक इंटरव्यूज़ का भी सिलसिला चला और बड़ी तादाद में बच्चे हमारे उसमें कामयाब हुए थे, जो अभी भी सर्विसेज के अंदर हैं, डीएसपीज़, पुलिस सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ 50 बच्चों से। तो अब हम लोग तकरीबन 150 बच्चों को यहाँ पे रिहायशी ज़ुमरे में कोचिंग दे रहे हैं। और जो सिलसिला शुरू हुआ था 56वीं से 59वीं तक, अब हम लोग 70वीं की तैयारी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच में तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज और जो प्रीमियर सर्विसेज हैं स्टेट लेवल की, उनकी बात करें तो मजमूई तौर से मेरा अपना अब तक का अंदाज़ा है कि 200 से ज़ायद बच्चे यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद राशिद हुसैन का कहना है कि काफी खुशी होती है कि स्टेट सर्विसेज में हज भवन कोचिंग के करीब 200 छात्र अच्छे ओहदे पर हैं। उनमें कई डीएसपी हैं और अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। राशिद हुसैन का कहना है कि यूपीएससी के लिए भी यहाँ से छात्रों ने तैयारी की है और 2023 में जुफिशा हक को यूपीएससी में 34वां रैंक हासिल हुआ था और वो आईएएस हैं। राशिद हुसैन के मुताबिक ये सिलसिला चल रहा है और अब पटना के हज भवन में रिहायशी कोचिंग के लिए 150 छात्रों का दाखिला होता है, जिसमें 50 लड़कियां होती हैं। यहाँ से इस्तेफादा करने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स जो ख्वाहिशमंद थे वो यूपीएससी की तैयारी से भी जुड़े और यहाँ पे भी हम लोग इनकरेज करते हैं उन स्टूडेंट्स को कि बीपीएससी में क्वालिफाई करने के बाद अगर उनके पास ऑप्शंस हैं और अटैम्प्ट्स बचे हुए हैं तो वो यूपीएससी के ऊपर फोकस करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं और गुज़श्ता साल जुफिशा हक यहाँ की स्टूडेंट्स थी जो 66वीं बीपीएससी में इसका सिलेक्शन हुआ था एज बीडीओ के लिए।
लेकिन उसने यूपीएससी क्वालिफाई किया और 2003 यूनियन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में उसके 34th रैंक आए हैं, प्रॉपर आईएएस उसको मिला है। राशिद हुसैन कहते हैं कि बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, फाइनेंस वगैरह का पोस्ट होता है। उन तमाम ओहदों पर हमारे बच्चे हैं। खास तौर से लड़कियां जो पुलिस सर्विसेज में काफी कम आती थी, अब उनकी तादाद भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि 35 से 40% रिजल्ट लड़कियों का होता है। हज भवन कोचिंग के करीब 200 सफल अभ्यर्थियों में से करीब 55 छात्राएं कामयाब हुई हैं, जो अलग अलग पोस्ट पर कार्यरत हैं। हज भवन कोचिंग की बेहतरीन कामयाबी ने अल्पसंख्यक छात्रों को इस कोचिंग की तरफ आकर्षित किया है। अब बड़ी तादाद में अक़लियती छात्र और छात्राएं इस कोचिंग में पढ़ना चाहती हैं। जब भी कोचिंग का दाखिला टेस्ट होता है, उस वक्त उनका हौसला और यहाँ पढ़ने की ख्वाहिश देखने लायक होती है। हाल ही में 70वीं बीपीएससी के लिए मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में छात्रों का दाखिला टेस्ट हुआ था। उस वक्त देखिए छात्रों में इस कोचिंग को लेकर क्या उत्साह था। यहाँ का जो फैसिलिटीज़ है, जो मेरे सीनियर से पता चला है मुझे, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उनका रिजल्ट भी हुआ है, तो उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया कि हाँ यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एग्ज़ाम दे करके निकालना है। और यहाँ का जो फैसिलिटीज़ है या फिर जो कोचिंग का फैसिलिटीज़ है और रहने का भी, वो दोनों जो यहाँ तक मुझे पता चला है अभी वो बहुत बेहतर है। यहाँ पर से बहुत सारे जो है पहले से बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, तैयारी यहाँ पे रह करके तैयारी की है, तो उन लोगों ने ही बताया था कि टेस्ट के लिए वैकेंसी आती है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद तैयारी कराते हैं ये लोग। तो फिर उन्हीं लोग को ही बताए थे फॉर्म फिलअप, जो यहाँ पे रह करके तैयारी किए थे, जो लोग यहाँ से क्वालिफाई किए थे, तो उन्हीं लोग बताए थे कि वहाँ पे अच्छी तैयारी होती है। And most of the people know, even my father also know about this, but exactly what like how is the faculty and how they are providing the facility or everything, I came to know by social media only, and they have their own channel as well. From that they are giving everything information and what kind of facility, like living facility also, residential also they are providing, who is coming from outside of Patna. यहाँ पे पढ़ाई का अच्छा माहौल है और फैकल्टी जो आते हैं पढ़ाने के लिए दिल्ली वगैरह से अच्छे आते हैं और अच्छे वेल क्वालिफाइड है। और यहाँ पे मेंटरशिप वगैरह कोचिंग प्रोग्राम बच्चों को गाइडेंस अच्छे से दिया जाता है। काफ़ी अच्छा है। अगर वहाँ का जो गाइडेंस है बहुत अच्छा है, गाइडेंस बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात है कि एक इन्वायरमेंट मिल जाता है वहाँ पे, एक इन्वायरमेंट मिल जाती है, बाकी वहाँ का मेंटेनेंस वगैरह हो जाता है अगर एग्ज़ाम निकल जाए तो अगर कोई मिडिल क्लास है तो फिर उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे पहले भी 69th में हम इससे जुड़ चुके हैं जी, और इसका मतलब क्लासेस बहुत बेहतरीन होते हैं, टीचर्स सब अच्छे आते हैं। सबसे अच्छा होता है कि इतिहास में इम्तियाज़ अहमद सर से हम लोग को पढ़ने का मौका मिलता है, और जामिया मिलिया इस्लामिया के भी सर आते हैं जो हम लोग को अच्छे से गाइड करते हैं। दरअसल हुकूमत बिहार ने महकमा अक़लियती फ़लाह बिहार के तहत मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी को अक़लियती कोचिंग के लिए नोडल एजेंसी बनाया हुआ है, और महकमा अक़लियती फ़लाह और यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ये कोचिंग का जो निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब है। हज भवन में बीपीएससी के अलावा बिहार पुलिस का भी कोचिंग कराया जाता है। मोहम्मद राशिद हुसैन का कहना है कि कुछ दिनों पहले यहाँ से 50 बच्चे दारोगा के लिए सेलेक्ट हुए थे, जिसमें करीब 13 लड़कियाँ हैं। यानी पुलिस में भी अक़लियती लड़कियाँ जा रही हैं, वो इंस्पेक्टर बन रही हैं और उनकी कामयाबी पर हज भवन काफी खुश है। पुलिस की तैयारी 2010 में शुरू की गई थी, उसमें सभी पोस्ट को मिला दें, जैसे कांस्टेबल, फायर पुलिस, जेल पुलिस, ड्राइवर, एक्साइज पुलिस और सब इंस्पेक्टर यानी दारोगा, उन सभी में देखें तो अब तक 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ से सफल हो चुके हैं और अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद जो हमारे हज भवन में दूसरा जो कोचिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है वो बिहार पुलिस का चल रहा है। उसमें बिहार पुलिस में कांस्टेबल हैं, फायर पुलिस हैं, जेल पुलिस हैं, ड्राइवर हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी हमारे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कराई जाती है, जो बिल्कुल मुफ्त में होता है। रिहाइश और उनके खाने पीने का नज़म और उनकी ट्रेनिंग। और इसके बाद डीएसपीज़ में भी हमारे बच्चे काफ़ी गए हैं, और दरोगा में इस बार हमारे 50 बच्चे कुछ ही दिनों पहले फाइनल रिज़ल्ट आया उसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 13 बच्चियाँ हैं। तो पुलिस में भी हमारे अब बच्चियाँ जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी कामयाबी से हम लोगों के अंदर बड़ी खुशी होती है। और इसमें सारे अगर पोस्ट को मिला लिया जाए
कांस्टेबल हो गए, फायर पुलिस, जेल पुलिस, ड्राइवर्स और इसके अलावा एक्साइज पुलिस हो गए या सब इंस्पेक्टर हो गए, बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर जिसको उर्फ़ आम में दरोगा बोला जाता है, तो 2000 से ज़ायद तादाद हो जाएगी अगर सबको एक साथ जमा किया जाए। और ये मुख्तलिफ़ ज़िलों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही इसार और क़ुरबानी और ख़िदमत के जज्बे के साथ ये लोग अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हज भवन बीपीएससी कोचिंग हज भवन के इस शानदार इमारत में चलाई जाती है। पुरसुकून माहौल में छात्रों को देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं के टीचर आकर पढ़ाते हैं। छात्रों से खाने के नाम पर 4500 रुपए महीना लिया जाता है। हज भवन का बीपीएससी कोचिंग अपनी तकनीक से छात्रों की तैयारी इस तरह से कराता है कि वो पीटी, मेंस और इंटरव्यू सब में कामयाब हो। इसलिए हज भवन बीपीएससी कोचिंग पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराता है। हज भवन कोचिंग का काफी बेहतर माहौल है। लाइब्रेरी से लेकर तमाम सुविधाएं छात्रों को मुहैया कराई जाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हर कोशिश कामयाबी की मंजिल पर जरूर पहुंचाती है अगर सही दिशा में की जाए। हज भवन बीपीएससी कोचिंग इस बार एक नया बदलाव करने जा रही है। वो बदलाव यह है कि हज भवन के रिहायशी कोचिंग में पढ़ने वाले 150 छात्रों के अलावा बड़ी तादाद में छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग से जोड़ने का फैसला किया गया है और उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। हज भवन कोचिंग का कहना है कि उसका तरीका ये बनाया गया है कि अलग अलग जिलों के छात्रों को लाइव क्लास के जरिए उनके जिले में बने अल्पसंख्यक हॉस्टल से जोड़ा जाएगा। कई सारी नई चीज़ें हैं और इसके बारे में हम लोग सेक्रेटरी मोहतरम से राब्ते में हैं और इंशाल्लाह आपस के मशवरे से हम लोग कुछ नई चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ की जो तादाद है बहुत ही बेहतर है और बड़ी उम्मीद अफजा है। तो बच्चों के अंदर भी बहुत सी ज़्यादा जोश पाया जा रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जोश रिज़ल्ट में कन्वर्ट करें। तो इंशाल्लाह हम लोग कई नहज पे फ़िक्रमंद हैं और कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर फ़ैसला लेके इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर मौक़े, प्लेटफॉर्म, उनको कोचिंग, उनकी सारी तरबियत का नज़्म करेंगे। मोहम्मद राशिद हुसैन का कहना है कि ग्रामीण इलाकों के बच्चों में काफी टैलेंट छिपा होता है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। राशिद हुसैन का कहना है कि खास तौर से बीपीएससी की तैयारी करने जो लड़कियां यहां आती हैं उनमें गैर मामूली टैलेंट होता है। अगर उन्हें मौका मुहैया किया जाए तो वो काफी अच्छा कर सकती हैं। खास तौर से देही इलाकों में बहुत मेरिट, बच्चों के अंदर काफ़ी मेरिट है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से और प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ जो मुशाहिदे में आ रहा है कि जो हमारे यहाँ जो लेडीज़, जो फीमेल जो कैंडिडेट्स आती हैं तैयारी के लिए, उनके लिए तो मौक़े बहुत ही कम हैं। देही इलाकों में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लोग उनको डिस्करेज करते हैं, इनकरेज करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और फिर उनके पास कई सारे चैलेंजेस होते हैं। उनके पास वक्त बहुत महदूद होता है, उस महदूद वक्त में ही उनको अपनी कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करनी पड़ती है, नहीं तो उनके लिए दूसरे चैलेंजेस उभर करके सामने आ जाते हैं। तो ये हमारे मुशाहिदे में चीज़ें आई हैं कि अगर बच्चियों के ऊपर ख़ास तौर से मेहनत किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए और आगे बढ़ने का मौका मिले उनको, तो वो बहुत ही आगे जाएंगे इंशाअल्लाह और जा रही हैं। और जो नहीं जा पा रही हैं वो गाइडेंस की कमी की वजह से या उनको मौका नहीं मिल पा रहा है या उनको इनकरेज नहीं किया जा रहा है। हज कमेटी के चेयरमैन, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री और दूसरे जिम्मेदार इस कोचिंग को लेकर काफी सीरियस रहते हैं, जिसके वजह से नतीजा काफी बेहतर होता है। तो इस तरह से हज भवन बीपीएससी कोचिंग की शुरुआत हुई और आज ये पेड़ अब दरख्त बन गया है जहां बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उसके जरिए कामयाब हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।